हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप प्रीवियस टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा, डेट वाज स्ट्रिंग। और इनकेस आप प्रीवियस टॉपिक की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम बच्चों अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज़ लिस्ट। ओके, लिस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था बच्चों कि स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। सिमिलरली a list is nothing but it's a data type that can be used to store any type and number of variables and information. Okay students, the values in the list are called elements or items or list members. Okay, जैसा बच्चों आपने स्ट्रिंग पढ़ा था, आपने स्ट्रिंग में देखा था कि हम स्ट्रिंग में जो हम लोग वैल्यूज़ होती हैं उसको इंडेक्सिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ लिस्ट, द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट आर रिप्रेजेंटेड विद देयर इंडेक्स वैल्यू, राइट, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। in this example we have 10 values, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, and these values are representing by two type of indexing. One is positive indexing, another one is negative. Same case as we have gone through in string. बिल्कुल सेम वही मेथड है जो आपने स्ट्रिंग में एक्सेस किया था, स्ट्रिंग की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को। बट स्ट्रिंग और लिस्ट में बच्चों एक डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मीन्स उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को वी कैन नॉट अल्टर और मॉडिफाई, whereas in case of list the elements can be modified और changed, इसलिए हम इसको म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है L1, जिसमें हमने यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 है जिसमें 10 आइटम्स स्टोर किए हैं। अब बच्चों इन आइटम्स को आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, ऑल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर लिस्ट नेम, और आप लोग एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स वैल्यू बच्चों 0 से स्टार्ट होती है और ये इट मूव्स अप टू द n-1, ठीक है। 10 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इंडेक्सिंग वैल्यू होगी 9। और आप इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, जैसे आपने उसमें दिया था, लिस्ट में दिया था, राइट, जो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है -1 से, और इट गोज़ अप टू द साइज ऑफ द लिस्ट, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, -1, -2, -3 लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल में बच्चों एक स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट की है। इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स को यूज़ किया है। 9 एलिमेंट्स आई हैव यूज्ड, लाइक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट दीज आइटम्स विद द फॉर लूप, ठीक है। आप देखें तो मैंने इसको रेंज ऑपरेटर से, रेंज फंक्शन से यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने लेंथ पहले लिस्ट की काउंट की, तो लेंथ रिटर्न करेगा मुझे टोटल लेंथ, डेट इज़ 9। उसके बाद आपको पता है रेंज फंक्शन स्टार्ट करता है 0 से और मूव करता है n-1, तो यहाँ पर ये 0 से लेकर 9 तक मूव करेगा, 0 से लेकर 8 तक, क्योंकि टोटल साइज इसका 9 है, 9 एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मूव करेगा, लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो i की वैल्यू आएगी 0, और मैंने इनसाइड द लूप i को एक्सेस किया है, लिस्ट का नाम, एंड देन उसकी इंडेक्स वैल्यू। और इस तरह बच्चों मैं इसको रन करूँ तो आई कैन एक्सेस each and individual element of the list, right? ओके बच्चों, इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप एग्जाम्पल में देखें। यहाँ पर एग्जाम्पल में यू कैन सी है -10 यूज़ किया गया। -10 का मतलब आपका क्या हो गया, आपका सबसे
यहाँ पर -10 आपका सबसे बिगनिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। और -5 तो आप राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 डेट इज 60। ओके, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वे में लिस्ट के आइटम्स को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। तो आप इस टॉपिक को कवर कीजिए, उसके बाद हम लिस्ट पे और आगे ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे। राइट, टिल देन यू कवर दिस टॉपिक। ओके, वी विल कंटिन्यू अगेन। ओके, थैंक यू।